अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़ीज़ बलोच। आप देख रहे हैं रिकरेक्शन टेक। आज हम लोग क्लास 4 है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो आज कुछ बात करेंगे मालवेयर्स के बारे में कि मालवेयर्स क्या होते हैं, इनका हैकर कैसे यूज़ करते हैं और ये किस तरह आपको मिसल नुकसान पहुंचाते हैं या क्या क्या खतरात आपको इनसे लायक हैं। तो मालवेयर हम इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके पास एक कुछ फंक्शनैलिटी मौजूद होते हैं जो कि काफ़ी सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हम इन्हें मलेशियस मालवेयर कहते हैं। मलेशियस इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे कोई ना कोई इनसे कोई गलत फ़ायदा उठा रहा होता है। तो बेसिकली जो मालवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर में छुपे होते हैं और इनका काम यही होता है कि ये आपका मिसल डेटा लीक कर सकते हैं, आपके फाइल या फोल्डर उन्हें डिलीट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे एक्शन हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। तो मालवेयर को लिखने के लिए इसको काफ़ी सारे लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लोग प्रिफेयर करते हैं कि सी या C++ में इसे लिखा जाए। इसके पीछे काफ़ी सारे वजूहत हैं जो आपके लिए अभी समझना लाजमी नहीं है। और फिर मालवेयर के भी अंदर भी टैप निकल के आते हैं। इसमें सबसे पहला टैप निकल के आता है वायरस। इसके पास ये एबिलिटी मौजूद होता है कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये बाकी जो फाइल और फोल्डर हैं उनको भी अपने साथ डैमेज या इन्फेक्टेड कर लेता है, और ये सिलसिला फिर चलता हुआ रहता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि दुनिया का सबसे जो पहला वायरस था वो एक पाकिस्तानी लिखा था, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था। वो बस एक जो है टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर लेता था। उसका नाम ब्रेन था और वो मेरे ख्याल से MS-DOS के बूट सेक्टर में लिखा गया था। तो उसके बाद फिर लोगों ने इस तरह के और मज़ीद वायरसें बनाना उन्होंने स्टार्ट कर लिया। उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी ऐड करने लगे और मज़ीद फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऐड करने लगे। फिर जब लोग इनसे तंग आ गए तो इसके लिए फिर एंटीवायरस लिखे गए। तो एंटीवायरस लिखने के बाद फिर मज़ीद लोगों ने और भी वायरसेस बनाना स्टार्ट कर लिया, जिसमें यह एबिलिटी मौजूद होता था कि वो फिर डिटेक्ट नहीं हो सकते थे या रिमूव नहीं हो सकते। तो इसके बाद फिर ये वायरस की दुनिया बहुत ही खौफनाक हो गई। तो मालवेयर जो हिट करते हैं वो सबसे ज़्यादा होम या नॉर्मल यूज़र्स को हिट कर लेते हैं बहुत ही बुरी तरीके से, और ये बिज़नेस या कंपनीज़ को ज़्यादा हिट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास फिर ये सिस्टम मौजूद होता है कि वो फिर टेस्ट करते हैं और अपनी जो PC या सिस्टम उनका होता है वहाँ पे वो छुपी हुई चीज़ें ढूंढ के निकालते हैं और उन्हें फिर डिलीट कर लेते हैं। लेकिन एक होम या नॉर्मल यूज़र वो फिर इनसे बच नहीं सकता और वो फिर इनसे बहुत ही बुरी तरीके से हिट हो जाता है। वायरस की तरह एक और चीज़ निकल के आता है जिसे हम लोग वॉर्म कहते हैं, लेकिन ये वायरस से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें पे सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी मौजूद होता है। ये खुद को रिप्लिकेट करता हुआ जाता है। तो ये सबसे इसका जो कॉमन तरीका है फैलने का वो ईमेल के थ्रू आता है। लोगों के पास ईमेल आते हैं, उसमें आई लव यू लिखा होता है और लोग बहुत खुशी से उसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद उनका सिस्टम भी डैमेज हो जाता है और जितनी भी उसके फ्रेंड लिस्ट में ईमेल पड़े होते हैं उनमें भी ये स्प्रेड हो जाता है। तो ये नेटवर्क के ज़रिए फैलता है। इसका काम यही होता है कि रास्ते में जो भी आ जाए इससे ये डैमेज करता हुआ जाता है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल था वो हमका।